मैं ऊपर जाता नहीं था, दिल नहीं लगता था जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बार बार नीचे आते थे मुझे देखने, मैं तो ऊपर जा नहीं सकती थी, आपको उल्टियां लगती थी या बड़ी बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? रहती थी। कोई नहीं। 3 बजे रात को आते थे घर, है ना? 3 बजे सुबह अज़ानों के टाइम, 1 बजे तक 2 बजे तक हम हॉस्पिटल से घर आए और घर पे कोई भी नहीं होती, और बाबा वॉशरूम में उठा के लेके जाते थे, दोनों उठा के गाड़ी में बिठाते थे। हो गया बिल कितना था ये? 57,000। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पानी की 2 बॉटल्स हमने रख ली हैं और आज हम जाने लगे हैं फॉर्च्यूनर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा लाख लाख करम है, तेरा लाख लाख एहसान है, तूने हमें अच्छी सवारियों से नवाजा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की दुआ भाई हमने पढ़ ली है और अभी अम्मी, किंजा और अली ने आना है, क्योंकि हम सब जो है वो साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, आज का जो व्लॉग है हमारे तो रोंगटे खड़े करेगा ही करेगा, आप सबके भी रोंगटे खड़े करेगा। और आज बाबा फन फैमिली, बाबा फूड फैमिली का वो पार्ट, वो हिस्सा, ज़िंदगियों का वो हिस्सा आप देखेंगे जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखा और आप में से किसी को नहीं पता। बहुत दिल बड़ा करके और बहुत सोचने समझने के बाद हम सब इस मकाम पे पहुँचे, इस फैसले पे पहुँचे कि हम सब कुछ अपनी फैमिली के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं से आ रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं तो ये गलत होगा कि अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा जो आज के व्लॉग में आप देखेंगे ये हम आप सबके साथ शेयर ना करते। कुछ टाइम हमें लगा चीज़ों को समझने में, चीज़ों को टैकल करने में, चीज़ों के साथ रेगुलर होने में और अल्लाह से मांगने में, अल्लाह से भलाई मांगने में, अल्लाह से शिफा मांगने में। लेकिन वो चीज़ें अभी साथ साथ चल रही हैं और अल्लाह ना करे लंबे अरसे तक चलें, लेकिन जितने अरसे तक वो चीज़ें साथ चलेंगी तो अब आपको उन चीज़ों की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज का व्लॉग जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा आपके भी, जिन सबको नहीं पता, और शायद मेरे भी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको अपनी फैमिली समझ के। इतनी पर्सनल चीज़ आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो शायद फैमिली मेम्बर ही किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो अभी मम्मा, अली और किंजा का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएं तो फिर हम इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आ जाओ वड्डियो आ जाओ। अली नहीं, अली लेट करता है यार, हमेशा लेट करता है, फिर मुझे गुस्सा आता है। देखो ना, अब उसने कपड़े सुबह दिए हैं। वालेकुम अस्सलाम वड्डियो, कितने तैयारियां तुरियां करके वड्डियो? मैं बिठाता हूँ, ठहरो 1 मिनट। बाबा बिठाते हैं, बाबा बिठाते हैं, आराम से आराम से। तबीयत कैसी है वैसे? नींद नहीं आई बेटा सारी रात, नींद नहीं? सोच रही हैं, देखना सीट कहाँ एडजस्ट करूँ। रजिस्टर भी नहीं सारी रात, सुबह जाना था ना, इस वजह से शायद। पता नहीं, नींद नहीं आई है। कुशन वगैरह देना पीछे से। चलो कोई बात नहीं। नीचे अपना वो थोड़ा नीचे करो। रख लिया हाँ पिलो। हाँ, ऊंची होगी ज्यादा। नीचे करो, सीट नीचे करो, नीचे। हाँ बस, अब ठीक है। हाँ अब अली को भेजो, अली अभी तक नहीं आया। आ गया अली साहब भी। किंजा वो लोकेशन मुझे भेज देना, क्या नाम है जगह का? एग्नोस्टिक सेंटर। हाँ जी, भेजो। उस पे पहले अपनी अम्मी की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है,
फिर उसके बाद आगे हॉस्पिटल चलेंगे। चलो भेजो मुझे लोकेशन जितने भेजो। भी मैंने आपके आओ यार। न्यूज़ वो जब मैंने रिपोर्टें करवाई थी वो सारी मुझे पता मेरे रिपोर्टें पास पड़ी है। एवर केयर वालों ने इसने हमीद लतीफ़ वालों ने मुझसे ले ली थी। ठीक है मेरा कार्ड कहाँ ठीक पे है मेरे पास है। हाँ दे देता बंदा, हाँ बस ये दे दे। हम सारी रिपोर्ट्स रास्ते में दे देंगे हम। हाँ रास्ते में दे देंगे। जी तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं द डायग्नोस्टिक है ना, द डायग्नोस्टिक सेंटर। यहाँ से अम्मी की कुछ रिपोर्ट्स पिक करनी है। अम्मी की कोई लास्ट 2-3 डेज में कोई 3 MRI हुई है ना, एक दिन में 2 MRI एक दिन में 2 MRI हुई हैं और उससे पहले भी एक MRI थी। तो उसकी CDs होती हैं जो फिल्म्स वगैरह होती हैं, आई थिंक वो पिक करनी है। तो अभी वो पिक करते हैं तो फिर चलते हैं आगे। हाँ जी मिल गई हैं, हाँ जी सारा कुछ मिल गया। रेडी थी। भी फिल्म्स भी और रिपोर्ट्स। हाँ जानी जी भाई मिल गई सारी, जी भाई सारी निकले जी वहाँ तो 1 बजे ब्रेक हो जाएगी। 1 बजे जब तक हम पहुँचेंगे 12:40 सारी मिल गई तक हम पहुँचेंगे। चलो जी जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और ये है सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल। ये है ना entrance? हो गया बिल कितना था ये 57,000 ठीक है। हाँ जी, हम हर डॉक्टर के पास गए हैं, किसी ने नहीं कहा हमें। वो कौन सा ये तो मुझे फिर ब्रेस्ट में ही पेन शुरू हुआ है, तो फिर हम एवर केयर गए हैं। जो फीमेल डॉक्टर थी? 9 माह हो चुके हुए थे इसको अंदर हुए हुए। जी इसकी रिकवरी डॉक्टर साहब पहले सेशन से ही आपको मतलब पेशेंट उसको फील करने लग जाता है या सेकंड सेशन? हाँ नहीं तकरीबन 3 से 4 के आसपास जाके पता चलता है कि क्या हालात चल रहे हैं। क्या हालत है? मैं वेरिएशन जो है क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं परेशान हूँ। अच्छी वाली तो हो गई, कमर ठीक हो गई, बस अब ये भी हो जानी है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? फिर उन्होंने करना भी नहीं ट्रीटमेंट? अभी तो ठीक हो जाओगे, अब पता लगी ना चीजें। देखो अब बहुत दूर है, ऐसे नहीं करते। ये इनकी करंटली ये चल रही है ना? हाँ जी, प्रोजेस्टेरोन और थायरोसाइक्लिन। प्रोजेस्टेरोन और तो कुछ नहीं चल रहा। नहीं इनके साथ बस नहीं और कोई चीज़। ये कंटिन्यू कर रहेंगे जो मेडिसिन ये ले रही हैं? वो कंटिन्यू अच्छा वो कंटिन्यू रहेंगी। वो जो मैं ले रही हूँ। हाँ जी। ये तो बस आप आएंगे जी 10 मिनटों के लिए मशीन पे लेटेंगे चले जाएंगे। आप बल्कि शुरू में कहेंगे कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब इसके क्या वो जो फी वगैरह है या चार्जेस हैं वो क्या उनकी होता है? जो बाकी जो मेरे 30 इंजेक्शन लगते हैं वो सारा वो ट्रीटमेंट चलता रहना है। जो हिप में इंजेक्शन लगते हैं मुझे हाँ जी, वो चल रहा है, वो लगते रहे। वो लगते रहेंगे। स्कैन करना होता है जी। आपने फिजियोथेरेपी की जिस जगह पे होगा वो में बैठ के मार्क करना होता है कि ये इधर से रेडिएशन आएगी, ये बात होगा उनके ऑर्गन्स को कैसे बचाना। वो प्लानिंग स्कैन प्लस चार्जेस प्लस एवरीथिंग। कौन कौन सी देनी है इन्हें? जो मम्मी के हमने 3 MRI कराए थे, MRI वगैरह तीनों के। और ये CD देनी है भी MRI देनी की, है। ठीक है। और साथ ये बोन स्कैन का। इसका भी नहीं ना, बोन स्कैन की CD हमें नहीं मिली। बोन स्कैन की CD लानी है, उसके इमेजेस थे। इमेजेस जो है वो लानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का एक स्कैन होना था, स्कैन हो चुका है और अभी अल नसर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक लैब से जब मैं न्यूजीलैंड से वापस आया था उसी दिन अम्मी और बाबा को मैं लेके गया था। अम्मी का एक स्कैन हुआ था, बोन स्कैन,
उसकी हमने रिपोर्ट्स तो उठा ली थी, लेकिन उसकी इमेजेस जो थी वो हमने पिक नहीं की थी, तो वो इमेजेस हमने पिक करनी है और कल फिर दोबारा इंशाल्लाह हमने आना है सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल। तो अभी चलते हैं अल नसर लेबॉर्ट्री, वहाँ से इमेजेस पिक करते हैं और नेक्स्ट क्या होने वाला है वो आपको बताते हैं। ये हमारी माँ जो है ना, ये फिर रो रही है। क्या बनेगा अम्मी? तस्बीह तूने पकड़ी हुई, अल्लाह अल्लाह तू कर रही, फिर भी तू रो रही। अल्लाह को याद कर रहे। बस फिर अल्लाह को याद कर ही रख, फिर रोने वाली क्या बात है। मजबूत रख खुद को। मजबूत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी किन्जा, यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। हाँ किन्जा नहीं साथ। किन्जा भी नहीं मेरे मैं साथ अपनी है, साथ में तो मुझे जब छोड़ से रखा। मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखें कौन कौन बैठा हुआ है। चला के चुप करके बैठा है। बाबा बाबा जूते तो साइड पे कर दो। ये क्या से यार शेयर करें सबको। आप बता बाबा, आप बता दो, आप आ जाओ। हाँ, मैं बता दूं? आप बता दो। आपने पीछे सारा कुछ देखा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हाँ बता दें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अम्मी को जो कैंसर है वो 9 मंथ्स पहले से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन डायग्नोज आज से 3 महीने पहले हुआ जब मैं न्यूजीलैंड में था। अब आपको तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड समझ आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि मैं न्यूजीलैंड से वापस क्यों आया, इस तरह से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से कमेंट आप सबके थे कि क्या चल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें थी। वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं उनको कवर करूँगा, अभी उन पे मैं बात नहीं करना चाहता। 9 महीने से अम्मी के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, बैक में पेन और नेक में पेन, इस तरह की चीज़ें, लेकिन कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। 3 महीने पहले एवर केयर हॉस्पिटल में अम्मी की MRI हुई, MRI से डायग्नोज हुआ था। MRI हुई, मेमो हुई, सीटी स्कैन हुआ, बायोप्सी क्या कहते हैं, बायोप्सी हुई। उससे फिर ये कंफर्म हुआ कि अम्मी को अल्लाह ने ये आजमाइश दी है। दैट्स वाई हमने फ़ैसला किया, मैंने और किन्जा ने, कि हम न्यूजीलैंड से वापस आएँ। सडन 3 दिन के अंदर अंदर हम न्यूजीलैंड से पाकिस्तान वापस आए, 3 दिन के अंदर अंदर। और क्योंकि उस वक्त अम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, आज से 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। ये तो उस टाइम हमें वहाँ पे डायग्नोसिस जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तब हमें आइडिया हुआ। हाँ, तो किन्जा ने ही ऑनलाइन चेक किया था और उस वक्त अम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट, क्योंकि सब इधर सिर्फ अली था, बाबा थे और अम्मी, घर में और कोई था नहीं, तो ये सब परेशान हो गए। क्योंकि किन्जा का मेडिकल से बैकग्राउंड है, किन्जा भी नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ों को समझे, रिपोर्ट्स को देखे, तो यहाँ पे बाबा बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट हो गए थे जब मैं आया हूँ। अगर वो आप पिछले वाले व्लॉग्स देखें तो उसमें बाबा को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाबा कितने अपसेट थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ने हमारे ऊपर अल्लाह का करम है, जितना करोड़ शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने अगर आजमाइश दी है तो उससे निकलने के असबाब भी अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए हैं कि हम अच्छे से अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, हम अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं और करते हैं। आप सबको हमारा बैकग्राउंड पता है, हम किस बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक आए और कितना हम अल्लाह की राह में अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्च करते हैं। और ये कोई बताने वाली बातें नहीं हैं। अल्लाह ने एक आजमाइश दी और हम, आपको मेरे बोलने से अंदाज़ा हो रहा होगा, हालांकि मैंने कितने इमोशनल व्लॉग हमारे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो इमोशनल हो ही जाता हूँ। जब प्ले बटन आया उस पर 1 मिलियन व्यू हैं, उसमें हम कितना इमोशनल हो गए थे बाबा और मैं। अम्मी को जब मैंने पहला प्लॉट अम्मी को गिफ्ट किया तब हम कितना इमोशनल हो गए थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमोशनल नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी फैमिली को मेरे इमोशंस की नहीं, हम सबके स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3 माह पीछे अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से और उसके बाद अम्मी की तबीयत में काफ़ी रिकवरी आई, काफ़ी सुधार आया। कभी अप कभी डाउन होता रहता है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत बेहतरी है। अम्मी उठने बैठने से भी आवाज़ार हो चुकी थी, उठा बैठा भी नहीं जाता था और अम्मी खुद परेशान हो गई थी कि अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश दे दिया। लेकिन अब कितने फ़ीसद बेहतर है? 10 में से जल्दी से बता दो। 10 में से 5-6 तो है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। कभी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है, लेकिन इतनी रिकवरी है कि अम्मी अब खुद उठना बैठना सब काम खुद कर लेती हैं। अल्लाह का लाख लाख करम है। मुंजा से इसीलिए इमरजेंसी वापस आए थे
कि राजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी जी। और कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को अल्लाह से करनी चाहिए, ना कि इंसानों से करनी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हम पूरी लाइफ खोल के एक एक चीज़ तो नहीं बता सकते, जितना बताया है इसको मेरा ख्याल है कि आप तमाम यूट्यूब फैमिली समझदार है, इसको आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अगर हमने इस चीज़ पे व्यूज़ लेने होते या इस चीज़ को बता के हमने कोई सिंपथी या वो क्या कहते हैं सिंपथी या कोई वो समेटनी होती तो हम हमदर्दियाँ तो हम बहुत पहले आप लोगों को बता चुके होते। जब हम आए थे 3 महीने पहले ही हम ये सब कुछ शुरू कर देते, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी अम्मी को हमारी, और हमें ज़रूरत थी कि हम हर ट्रीटमेंट, हर चीज़ हम उसको एक फोकस्ड होके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें लगा कि अम्मी अब बेटर हो चुकी हैं, चीज़ें रिकवरी की तरफ जा रही हैं और अम्मी बहुत बेहतर है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जो उतना कम है। अम्मी बैठ भी नहीं सकती थी, चलना फिरना तो दूर की बात है। दोनों अली और बाबा वॉशरूम में उठा के लेके जाते थे, दोनों उठा के गाड़ी में बिठाते थे, बेड से नीचे ये उतारते थे, ऊपर ये बिठाते थे। इतनी मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हमारा बताने का मकसद ये है कि हमने बहुत सोचा है पूरी फैमिली ने कि हम, आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको अवेयरनेस भी आए इस चीज़ के बारे में, आपको पता भी चले, खुदा ना करे अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी बीमारियों से बचाए, आजमाइश में ना डाले जो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर कभी किसी आपके दूर के रिश्तेदार को, किसी कज़न को, मामे चाचे नो किते हो जाए इस तरह का काम, तो आपको हम साथ साथ गाइड करते रहेंगे कि आपने किस स्टेप से चलना है और किस तरीके से फैमिली ने साथ ठहरना है विल पावर के जरिए और मेडिसिन के जरिए अल्लाह ताला की रहमत के साथ शामिल होगी तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल थी। बहुत से आपके क्वेश्चन होंगे और बहुत सी चीज़ें मेरे पास हैं, अम्मी के पास हैं, जो बहुत कुछ बताना चाहते हैं। वो सब कुछ इसलिए रोका हुआ था क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे थे ना। ज़रूरत उस अम्मी मुझे कह रही थी यार तुम बता क्यों नहीं रहे हो, तुम बता दो, सब पूछते हैं क्यों बीमार हो, पूछते रहते हैं, हर वक्त बेड पे बैठी रहती है, मोटी क्यों हो रही है, और ये सलार को गोद में क्यों नहीं उठाती, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे तनकीद करते थे मुझ पे। डॉक्टर ने क्या बैक सीट पे, गाड़ी की बैक सीट पे बैठने से मना किया है। डॉक्टर ने बगैर पिलो के, जो डोनट पिलो जिसे कहते हैं, उसके बगैर बैठने से मना किया हुआ है। डॉक्टर कहता है इनको उठा के बिठाना है। डॉक्टर ने वॉक से रोका हुआ है इस कंडीशन में। अब कौन कौन सी चीजें मैं बताऊं, इतनी लंबी लिस्ट है। 6 माह से बेड पे हूँ, 6 माह से मैं बेड पे हूँ। आप खुद सोचे, मैं बेड पे बैठ के मोटा ही हो सकती हूँ, मैं स्मार्ट तो नहीं हो सकती। कोई नहीं, स्मार्ट भी हो जाएंगे। और मेरी डाइट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं बिला वजह खाती हूँ या नमक बहुत खाती हूँ या चीनी खाती हूँ। किन्जा से पूछे मैं क्या डाइट लेती हूँ, चिड़िया जितना खाती है अम्मी लेकिन वो बिल्कुल वाक नहीं होती। मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेडिसिन इस सारे प्रोसीजर में लग रही थी वो होती है स्टेरॉइडल, और स्टेरॉइड अगर कभी भी किसी ने लिए तो उनको पता है, चाहे वो ऑइंटमेंट की शक्ल में आप क्रीम भी मुंह पे लगाते हो ना, आपको वो भी जिस्म फुलाना शुरू कर देती है। तो ये जिस्म फूल रहा है, वजन मेरा उतने का उतना ही है। कोई बात नहीं, अल्लाह अब ये फेस पे स्वेलिंग है, ये भी बताएं किस वजह से हुई है। कोई बात नहीं, ये महीना हो गया ठीक नहीं हो रही। ओए कोई नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते रहेंगे। हाँ ये ठीक है। हाँ बस जगह मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ शेयर करने के लिए है आप सबसे। और अब तो आप सबको बता के एक फैमिली जो बॉन्ड है हमारा, मैंने उसको मजबूत करने की कोशिश की है। और इसमें मैंने जो बहुत सी बातें सुनी, जब मैंने अपने दोस्तों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, करीबी लोगों से इस बारे में मशवरा किया, या उन लोगों से जो ऑलरेडी इस बीमारी से गुज़र चुके थे या गुज़र रहे हैं, उनसे जब मैंने मशवरा किया कि मैं ये सब चीज़ें यूट्यूब पे बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप ये यूट्यूब पे ना बताएं, लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, लोग कहते हैं जी ये मकाफ़ात अमल हो रहा है, लोग फिर कहते हैं जी इनकी की हुई सामने, और इस तरह की बातें लोगों ने मुझे की। ये तो चीज़ होती अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आप किसी का मुंह या किसी की ज़बान नहीं रोक सकते। लेकिन मैंने कहा कि हमने ये चीज़ बतानी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि लोगों को पता हो कि अगर उनके किसी फैमिली मेम्बर पे इस तरह का वक्त आया तो उन्हें किस तरह से स्ट्रांगली उन चीज़ों को लेके चलना है। मैंने अपना फ्यूचर नहीं देखा, किन्जा ने अपना फ्यूचर नहीं देखा, हमने इस बच्चे का फ्यूचर नहीं देखा। हम न्यूजीलैंड में थे, हम मूव हो चुके थे, यहाँ से सेटल डाउन हो चुके थे, घर लिया, गाड़ी ली, दुनिया जहान का पूरा सामान लिया, ये, और मैं इसको इतनी सी कुर्बानी समझता हूँ, इतनी सी। अगर अल्लाह मुझे मेरी माँ के मामले में इससे बड़ी कुर्बानियाँ भी देगा या मांगेगा
मेरे घर वालों के सिलसिले में, तो मैं इससे बड़ी कुर्बानियाँ भी दे सकता हूँ। ये कुर्बानी मेरे लिए इतनी सी है, 1.1%। न्यूजीलैंड थे ना, तो मेरा स्टूडियो साफ ज़ाहिर ऊपर है। मैं एक दिन में 3 रेसिपी शूट करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है जी। तो मैं रेसिपियाँ नहीं बना पा रहा था, मैं ऊपर जाता नहीं था, दिल नहीं लगता था जी। तो अब बार अल्हम्दुलिल्लाह बार नीचे आते थे मुझे देखने, मैं तो ऊपर जा नहीं सकती थी, आपको उल्टियाँ लगती थी या बड़ी बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? रहती थी। कोई नहीं। 3 बजे रात को आते थे घर, है ना, 3 बजे सुबह अजानों के टाइम। 1 बजे तक, 2 बजे तक हम हॉस्पिटल से घर आए, और घर पे कोई भी नहीं होता था जो हमें कोई खाना पीना पूछ सके, हमारी कोई केयर कर सके। मैं आ गया ना, बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत ज्यादा। फिर मैं आ तो गया हैं। अब मम्मी की आपके आने से ठीक हुई ना मैं, सब कुछ बेहतर हुई। लेकिन मम्मा का बड़ा बेटा नहीं था। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। वाह। अब हम क्या कहें, अगर कपड़े साफ पहने हुए हैं, किसी ने कंघी की हुई है, तो इसका मकसद ये हरगिज नहीं उसको है कोई तकलीफ नहीं कि है। उसको कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपने फ्रेश रहना है, डेली कपड़े चेंज करने हैं, आपने वॉक नहीं करने। इतनी लिस्ट है एहतियात की जो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, ताकि कभी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे आप लोगों के घरों में कभी कोई इस तरह की तकलीफ आजमाइश आए। अगर आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह आपने स्टेप लेना है, कितने गलत बंदे के हाथ चढ़ के ना फंस जाना जिस तरह हम फंसने लगे थे। बहुत बड़े बड़े नामिनेट हॉस्पिटल है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। अब तो ठीक है। अम्मी ना असल में मेरी सब्जी दालें मिस कर रही थी, बात सिर्फ इतनी सी। हाँ, कोई पका के देने वाला नहीं था ना यहाँ पे। अम्मी की मर्जी की सब्जी दाल अम्मी को मिल रही थी। ये हमारी अब यूट्यूब फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो मुझे दुआएं दे के इस कार खैर में अपना वो करें, सवाब कमाएं, हिस्सा डालें, या मुझ पे तनकीद करके अपने रब को नाराज कर लें। बिल्कुल। ये मेरी यूट्यूब फैमिली पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, वो सारे बड़े हमारी यूट्यूब बड़ी ढेर सारी बहुत दुआएं अच्छी है। करेंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। वो भी सादे लोग हैं, जिस तरह हमें देखने वाले भी सादे हैं। मैं आजमाइश की घड़ी से गुजर रही हूँ। मैं अपने सब यूट्यूब फैमिली के लिए दिल से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपको कभी किसी आजमाइश में ना और डाले, हम करते हैं राजा जी, और मैं करती हूँ। हम करते हैं। अच्छा। आपने मेरे लिए दुआएं करनी है बहुत सारी। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों के सरों पे हमारा साया हमेशा सलामत रखे। और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि अम्मी की एज इतनी ज़्यादा नहीं है और रिकवरी इसलिए भी फास्ट है। अगर ज़्यादा एज हो तो फिर रिकवरी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और अम्मी को डायबिटीज़ वगैरह का भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तरह का मसला नहीं है, अल्लाह ना रख करे, उस वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी अच्छी है। अब फिट हो पहले से 5, अगर 3 महीने में आप 4% बेहतर हो 10 में से 3 महीने में, तो इसका मतलब अगले 3 महीने में आप 6% बेहतर हो जाओगे। अक्सर हॉस्पिटलों में मैंने राब्ता किया था जब आप लोग नहीं थे, कोई कहता था 4 महीने बाद टाइम, अगर आपने लोकल इलाज करवाना है तो कोई 5 महीने बाद का टाइम बताता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा भी है, इज्जत भी दी है, और ताल्लुकात की बिना पे हमने हर तरीके से हर चीज को हमने एफर्ट क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमने हर ऊपर से ऊपर वाला लेवल का जो डॉक्टर था जो इलाज था, ट्रीटमेंट थी, हमने वहां से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको हमने रिकवरी की तरफ लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपके जो भी कमेंट है, जो आपका दिल चाहे पूछना चाहे, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, जो दिल चाहे कमेंट कर सकते हो आप, मुझे डीएम कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, जो दिल चाहे मैं कोशिश करूँगा। आप मुझे डीएम करके बता सकते हो, आप मुझे सजेशन दे सकते हो भी ऐसा ऐसा करें, ऐसा ना करें, या मुझसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को कवर करूँ, हर बात बताऊँ, क्योंकि जब मैंने अम्मी को ये प्रॉब्लम हुआ और जब मैंने सर्च करना शुरू किया, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिली जो किसी को हुआ हो और उसने इस तरह से वीलॉग बनाया हो और इस तरह से अपनी जर्नी शेयर की और लोगों को गाइड किया हो। छोटे छोटे क्लिप्स एक आधे कहीं मिले हैं, लेकिन इस तरह प्रॉपरली जैसे मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ वैसे किसी ने नहीं किया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में हंसते मुस्कुराते हुए। अल्लाह हाफिज़। सही तरह करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।